वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है खतरनाक चाल, थर्ड पार्टी की आई सामने। तो ये दोनों जो हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, इनकी लाइफ में अगला कदम क्या होने वाला है, ये दोनों एक दूसरे को लेकर आजकल क्या सोचते हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए आगे चलकर रिश्ते को बचाएंगे या फिर ये दोनों ही झूठ बोलकर इस रिलेशन को चोरी चोरी चला रहे हैं। वो तमाम तरह के सवाल जो आपके दिल में चलते हैं कि क्या मेरे पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे कभी, आज आप इन सभी सवालों के जवाब इस रीडिंग में आराम से पा सकते हो, क्योंकि ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस। आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन लंबा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने इस पूरी रीडिंग के अंदर 3 अलग अलग कैटेगरीज रखी हैं। हम एनर्जी चेक करेंगे दोनों की, थर्ड पार्टी की भी और पार्टनर की भी। दोनों के इरादे देखेंगे, एक दूसरे के लिए आजकल वो कैसे इरादे लेकर आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। और फिर ये देखेंगे कि दोनों के रिश्ते में छुपा हुआ क्या है, सच्चाई क्या है जो बाहर नहीं आ रही। तो एक तरफ आए हैं थर्ड पार्टी के कार्ड, दूसरी तरफ आए हैं आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स। ठीक है, पहले मैं बात करूंगी आपके पार्टनर की। उनके लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा ना झूठ से भरा हुआ है। एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोले जा रहे हैं। इन दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम ये है कि ये रिश्ता शुरू से ही झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ है। इन्होंने अपनी बहुत सारी सच्चाई ज़िंदगी की, रिलेशन की, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने प्रेजेंट को लेकर, अपने पास्ट को लेकर, मुझे नहीं लगता कि थर्ड पार्टी से बहुत खुलकर बयान किया हो। बहुत ही सोच समझकर उतने ही डिटेल्स इन्होंने थर्ड पार्टी को दिए हैं जितना इनको ठीक लगता था। और आपको पता है, दुनिया में कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है, अगर वो शुरू से ही झूठ की बुनियाद पे चलेगा तो कई बार बोला गया झूठ इंसान को याद भी नहीं रहता कि उसने आज से 6 महीने पहले क्या बोला था। लेकिन अगर वो बात सच्ची होगी तो जो ज़िंदगी में हुआ है, अगर उसने वैसा ही किसी को बताया होगा तो वो चाहे 10 साल के बाद भी कोई उससे पूछ ले कि तेरे साथ 10 साल पहले क्या हुआ था, तो वो सच वैसे ही बताया जाता है। पर इन दोनों के रिश्ते में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, लाइज हैं, चीटिंग है, डिसेप्शन है। ये टॉपिक मुझे आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग रिक्वेस्ट करते हो कि मैम आप थर्ड पार्टी पे जल्दी जल्दी वीडियो लेकर आओ, तो मैं आप सभी से ये कहूँगी, पहले तो थैंक यू बोलूँगी कि आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनते हो, सजेशंस भी देते हो, और आप लोगों ने और भी बहुत टॉपिक दिए हैं अलग अलग कि मैम इस पे वीडियो लाओ, उस टॉपिक पे लाओ। वो सभी वीडियोस आ रहे हैं, बस आपको अपना प्यार इसी तरह चैनल पर आकर रोज़ देना है, सपोर्ट करना है इस चैनल को, और इस YouTube फैमिली का हिस्सा बनकर आपको भी प्राउड फील होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं। पर्सन के दिल में आजकल थर्ड पार्टी के लिए ना काफ़ी शक भी पैदा हो गया है, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स आ रहे हैं आज इस कलेक्टिव एनर्जी में, एक तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनका रिलेशन थर्ड पार्टी के कारण हो सकता है कि नो कांटेक्ट से जा रहा हो। इन्होंने उसके चक्कर में आपका नंबर ब्लॉक किया हो, आईडी ब्लॉक कर दी हो, या कुछ ऐसी प्राइवेसीज लगा दी हैं जिसके ऊपर आपको गुस्सा भी आता है, लेकिन आपके दिल से प्यार कम नहीं हुआ।
बहुत लोग यहाँ पर आज भी अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं कि मेरे पार्टनर बस मेरी लाइफ में वापस आ जाए, मैं उनको माफ़ करने के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन आपके पर्सन ना अभी भी थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे हुए हैं, और ऐसा फंसे हुए हैं कि ये उसको अगर छोड़ेंगे तो इन्हें लगता है कि इनको एक्सपोज किया जाएगा। इनके कुछ प्रूफ हो सकते हैं थर्ड पार्टी के पास, इनके कुछ चैट मैसेजेस हो सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं, वॉइस नोट हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इनके किसी सोशल मीडिया अकाउंट का कोई पासवर्ड अपने पास रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन प्रेशर में दिख रहे हैं, उन्हें डर है कि अगर मैंने इसको छोड़ा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और इसी चक्कर में वो इस रिलेशन को खींच रहे हैं। ऐसा मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी फील हो रही है, सबकी तो नहीं कि सभी लोगों के पार्टनर डरे हुए हैं थर्ड पार्टी से, नहीं, लेकिन कुछ लोग डरे हुए हैं और वो फील भी हो रहा है मुझे रीडिंग करते हुए, और वो एनर्जी, वो सिचुएशन वो निकल के भी आ रही है। फिर इन दोनों के बीच में एक और चीज़ मुझे बहुत वियर्ड लग रही है, वो ये है कि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। इन दोनों में ईगो क्लैश होता है, और ये अपने ईगो को टेम डाउन नहीं करते बल्कि उसको हमेशा हावी रखते हैं। जल्दी आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी को सॉरी नहीं बोलते, और थर्ड पार्टी भी बहुत जल्द आपके पर्सन को माफ़ नहीं करती। उसमें भी घमंड है, गुस्सा है, अकड़ है, ज़िद है। और थर्ड पार्टी ना ईगो से भरी हुई कोई ऐसी इंसान है, औरत है, मर्द है, सेम जेंडर रिलेशन में, जिसको ना कई बार ऐसा लगता है कि सामने वाले को ही मेरे लिए झुकना चाहिए, सामने वाले को मेरे लिए सॉरी बोलना चाहिए। और आपके केस में क्या होता था कि आप इनको जल्दी मना लेते थे। जैसे ही आपसे नाराज़ हुए, इनका मूड ऑफ हुआ, आपने तुरंत इन्हें पूछ लिया कि क्या बात है, तुम्हारा मूड ऑफ लग रहा है, कोई बात है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। थर्ड पार्टी में ये चीज़ें नहीं हैं। अब आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, दो लोगों को तराजू में रखकर तोल रहे हैं। आपकी अच्छाइयाँ, आपकी कमियाँ, आपकी बुराइयाँ, थर्ड पार्टी की अच्छाइयाँ, थर्ड पार्टी की कमियाँ, थर्ड पार्टी की बुराइयाँ। और अब वो ये फैसला करने में लगे हैं कि कौन सा इंसान मेरे लिए कितना प्यार करने वाला है, कौन मुझे संभाल लेगा, कौन मेरी फीलिंग्स को बिना बोले जान लेता है, और कौन ऐसा इंसान है जो मुझसे लड़ता भी है, प्यार भी करता है, और मुझे रूठने पे मनाता भी है, लेकिन मेरा कभी साथ नहीं छोड़ता। तो उस केस में इनको, मतलब उस सिचुएशन में इनको आपकी याद आती है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये थोड़ी डबल माइंड वाली एनर्जी में चल रहे हैं आपके पर्सन। ये अभी से ऐसे नहीं है, इनके साथ ये सिनेरियो पिछले कई हफ्तों से चल रहा है। हो सकता है इन्होंने बीच में वापस आकर आपसे बात करने की कोशिश की हो, चाहे पिछले 2 महीनों में आए हों, 4 महीनों में आए हों। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपसे बात ही नहीं कर रहे, लेकिन आपको यूनिवर्स ने कुछ ऐसे हिंट दिए हैं, या आपको कुछ ऐसा फील होता है, आपकी गट फीलिंग कहती है या आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं, ये पर्सन आना तो चाह रहे हैं लेकिन इन्हें रोका जाता है। कुछ कुछ लोगों में इस इंसान पर कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं का हावी होना,
जैसे डार्क एनर्जीज होती हैं, कोई स्पेल वर्क करवाया है, कोई ब्लैक मैजिक करवाया है, या फिर कई लोग ना नज़र लगा देते हैं, कर्स भी करते हैं कि भगवान इसको कभी सच्चा प्यार ना मिले, इसकी कभी शादी ना हो, इसके जीवन में कभी कोई सही इंसान इसको लव के लिए या फ्रेंडशिप के लिए ना मिले, जो मिले इसे धोखा दे। तो कुछ लोगों के पार्टनर पर मुझे लोगों का कर्स भी लग रहा है, जैसे लोग श्राप देते हैं, बद्दुआएं देते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इन सब बातों में मानते हैं, लेकिन ये बातें होती हैं। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो अपने आप को बहुत मॉडर्न, बहुत अर्बन कहते हैं, जो कहते हैं कि हम बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, हम ब्लैक मैजिक पर, हम वशीकरण पर, और ये जो स्पेल्स वगैरह होते हैं, विचक्राफ्ट है, हुडू है, और स्पिरिट्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, हम इनमें मानते नहीं हैं। लेकिन वही लोग फिर जब कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, पर्सन हमें प्यार भी बहुत करते थे, केयरिंग भी थे, रिस्पेक्ट भी देते थे, और अगर हम उनसे बात नहीं करते थे तो वो परेशान हो जाते थे, दिन में कई सारे मैसेज कर देने, कई सारे कॉल कर देने, कहाँ हो, कब आओगे, कब बात करोगे, कब वीडियो कॉल पर अपना चेहरा दिखाओगे, कब अपनी आवाज़ सुनाओगे। तो उनके अंदर वो एक बेचैनी और तड़प हमें अच्छी लगती थी, हमें मज़ा आता था ये फील करके कि कोई तो है इस दुनिया में जो हमें इतना चाह रहा है। लेकिन अचानक इस इंसान ने वो सब करना बंद कर दिया, क्योंकि ये या तो किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक है, या फिर इनके ऊपर किसी तरह का डार्क एनर्जी, कोई स्पेल हुआ है, कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, कोई वशीकरण करा दिया है, कोई तंत्र क्रिया से इनके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है, या फिर इनको थर्ड पार्टी ने अपनी बातों में लेकर इनका ब्रेन वॉश किया है। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को फील हो रही हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसे उन्हें डाउट आता है कि मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है। क्योंकि जब कोई ब्लैक मैजिक होता है ना किसी के ऊपर, तो इंसान बस कुएं का मेंढक बनकर रह जाता है। उसे पता तो होता है, क्योंकि मेंढक को भी पता है कि उसने कुएं से बाहर निकलना है, लेकिन वो इतना ज़्यादा कुएं में अंदर जा चुका है कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। अंदर से वो भी भगवान को प्रार्थना करता होगा कि मुझे भगवान बाहर निकालो। उसी तरह मुझे लग रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के दलदल में फंस चुके हैं, मांग रहे हैं ईश्वर से रास्ता दिखाओ मुझे। कभी कभी इनके अंदर वो हिम्मत आती है जिसके कारण इनकी लड़ाई भी उससे होती है। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि थर्ड पार्टी बातों में कैसे इनको उलझाती है या कैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद से पार्टनर को पता ही नहीं चलता और फिर वो इसके चंगुल में फंस जाते हैं। तो ये सिलसिला इनके रिलेशन में कई महीनों से चल रहा है। और कुछ लोगों में हो सकता है कि ये उस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते, शायद ये मैरिड भी हो सकते हैं, वो उनकी वाइफ हैं या उनके हस्बैंड हैं, और ये उस रिलेशन से बाहर नहीं आ सकते, इसीलिए उस रिलेशन को चला रहे हैं। बाकियों के लिए तो मुझे नहीं लग रहा कि पार्टनर मैरिड हैं, लेकिन थर्ड पार्टी में हम मैरिड लोगों को भी कंसिडर करते हैं कि उनके वाइफ या उनके हस्बैंड की वजह से आपके पर्सन ने एक बाउंड्री बना ली है, वो अपनी मर्ज़ी से ही उस बाउंड्री को लांघना चाहते हैं, नहीं तो उस बाउंड्री के अंदर रहकर ही आपके रिलेशन को छुपकर चलाने में विश्वास रखते हैं। तो अभी ये टाइम जो है इन दोनों के लिए अच्छा नहीं है।
ना आपके पार्टनर के लिए, ना उस थर्ड पार्टी के लिए। इनमें आगे आगे अभी और भी लड़ाई झगड़े होने हैं। कुछ चीज़ें जो इनके जीवन में अभी तक सामने नहीं आई थी, सच बाहर आने वाला है। अब मैं बात करती हूँ थर्ड पार्टी पार्टनर को लेकर क्या सोचती है, एनर्जी क्या है उसकी, उसके विचार क्या हैं, उसके इरादे क्या हैं। तो मुझे यहाँ पे पहला कार्ड इन दोनों में मिला है कि ऑलरेडी इनका ब्रेकअप पहले भी हुआ है। द टावर का कार्ड कहता है सडन इवेंट इनकी लाइफ में कुछ हुआ था जिसने सब कुछ इनका तहस नहस कर दिया। एक झटके में ये रिश्ता टूटा होगा। कुछ लोगों में हो सकता है कि ये पर्सन उसके साथ होकर भी आपसे बात करते थे, आपको भी नहीं पता था और उसको भी नहीं पता था कि आप दोनों को ये इंसान एक ही टाइम पर डेट कर रहे हैं। कहते हैं ना डबल डेट करना, एक ही टाइम पर दो लोगों को प्यार से हैंडल करना। दोनों को ही नहीं पता लगा कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशन में हो जो ऑलरेडी दो लोगों को एक ही टाइम पे संभाल रहा है। बट जितना भी इंसान चालाक बन ले, ऊपर वाला तो है ना। यूनिवर्स किस लिए बैठे हैं, भगवान किस लिए बैठे हैं, वो आपको ऐसे नहीं थर्ड पार्टी में डालते। आपके पिछले जन्म के बहुत कार्मिक ऋण रहे होते हैं, हैवी कार्मा रहा होता है, डेट रहा होता है, तभी लोगों के जीवन में कार्मिक रिलेशन आते हैं। ये जितने भी इस दुनिया में कार्मिक रिलेशन हैं, जिनमें एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहे हैं या जिनमें मैरिज नहीं भी हुई, फिर भी कई लोग एक ही टाइम पे दो तीन लोगों के साथ रिलेशन बना लेते हैं और ये सोचते हैं कि किसी को क्या पता चलेगा। ये सब लोग हमारे पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों के कारण अपना कर्ज चुकाने के लिए या कर्ज वापस माफ़ कराने के लिए हमें मिलते हैं। तो इन दोनों की लाइफ में अभी ऐसा चल रहा है कि थर्ड पार्टी को लगता है कि वो आपके पर्सन को अब उस तरीके से प्यार नहीं करती। थर्ड पार्टी ने ये बातें पार्टनर को बोली नहीं है, उसके दिल में है, उसके हार्ट स्पेस में लग रहा है मुझे कि इस तरह की एनर्जी चल रही है कि उसे अंदर ही अंदर फील होता है कि अब इस रिश्ते में पहली जैसी बातें नहीं रही। वो मज़ा नहीं रहा, वो पैशन नहीं रहा, वो रोमांटिक फीलिंग्स नहीं रही, वो केयर करना, वो इमोशनल होना, वो सरप्राइज़ देना, वो रिलेशन को एक्साइटमेंट से भरना। जितना ये फ़न करते होंगे शुरू शुरू में, क्योंकि कोई भी रिलेशन है जब नया नया शुरू होता है ना, सबके स्टमक में बटरफ्लाइज आती हैं, एक्साइटमेंट, ओवरजॉयड फील करते हैं, हैप्पीनेस का तो लेवल ही क्रॉस कर जाते हैं हम। खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता कि वाओ हमारी लाइफ में इतना ज़बरदस्त रिलेशन आया है। क्योंकि नया रिलेशन हर किसी के लिए एक नई उमंग, एक नई चमक, एक नया रंग लेकर आता है। हमें पार्टनर का नहीं पता होता कि उसका नेचर क्या है, उसकी आदतें कैसी हैं, उसका विज़न क्या है फ्यूचर के लिए, उसकी सोच क्या है और वो अंदर से कैसा इंसान है। हम किसी को एक मीटिंग में जज नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम तो एक ही बार में देखकर बता देते हैं कि इंसान कैसा है। ऐसा कभी नहीं होता। बड़े से बड़ा गुरु, बड़े से बड़ा कोई हज़ारों साल का एक्सपीरियंस वाला इंसान, हाँ वो मैं कहती हूँ कि परख सकते हैं, जांच सकते हैं इंसान को, क्योंकि उनका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस बहुत हाई होता है। वो स्पिरिचुअल भी होते हैं, उनको नॉलेज भी होती है। वो लोग एस्ट्रल वर्ल्ड, एनर्जीज, यूनिवर्स, वाइब्रेशन, ऑरा और इंसान के चक्रा की जो एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, सबसे
भांप लेते हैं कि सामने वाला कैसा है, लेकिन हम जैसे नॉर्मल इंसान वो नहीं पहली बार में किसी को जान सकते, क्योंकि पहली बार में कोई भी मिलेगा आपको अपना बेस्ट ही दिखाएगा कि उसके जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। तो थर्ड पार्टी को लग रहा है कि मैंने जो इस इंसान के बारे में शुरू शुरू में फील किया था ये बिल्कुल बदल गए हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि जैसे जैसे ये रिलेशन आगे बढ़ रहा है उतनी ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े, शक करना, झूठ बोलना, गाली गलौज करना, कभी कभी एक दूसरे को नीचा भी दिखाया जाता है। तो ये सब थर्ड पार्टी को लगता है कि अब लिमिट क्रॉस हो गई है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि उसके ब्लैक मैजिक करवाने का या स्पेल वर्क करवाने का कोई असर उसको दिख नहीं रहा। शायद वो इस वजह से भी फ्रस्ट्रेटेड है, एंशियस है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, बहुत ज़्यादा सोच रही है। आपसे ज़्यादा मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी पार्टनर को लेकर सोच रही है कि मैंने इस पर्सन के साथ टाइम क्यों वेस्ट किया। उसके दिल में ये तक ख्याल आने शुरू हो गए हैं। आपको लगता है कि थर्ड पार्टी ने हमारे बीच में आकर हमारे हंसते खिलखिलाते रिश्ते को तबाह कर दिया, लेकिन अब उसकी ये हालत हुई है कि उसको भी कहीं ना कहीं कर्मा पे ऑफ करना पड़ेगा। उसे डर लग रहा है कि उसने गलत इंसान के साथ रिलेशन बनाया। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी किसी और रिलेशन में भी है जिसकी भनक आपके पार्टनर को लग गई है। चाहे किसी ने बता दिया है कि तुम जिससे अफेयर में हो उसका तो कहीं और शादी हो रखा है, या पहले उसका कहीं अफेयर था, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, लेकिन फिर भी अपने एक्स के कांटेक्ट में हो। तो कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिसके कारण आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर दी है। फिर मुझे ये भी लग रहा है कि इन दोनों में कई बार इन एंड आउट वाली सिचुएशन चलती है। कई बार थर्ड पार्टी इनसे बात करना बंद कर देती है, कई बार आपके पर्सन उससे बात करना बंद कर देते हैं, और फिर अचानक ये दोनों कभी कभी फिर दोबारा कांटेक्ट में आते हैं। इन दोनों में ना सेल्फिश डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने की इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आप तो संतुष्ट हो जाते हो कि बस मुझे तो प्यार मिल जाए, मैं खुश हूँ, बाकी पैसा कमा लेंगे, घर बना लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, बस साथ देने वाला इंसान हो। थर्ड पार्टी ऐसी नहीं है, उसको पहले चाहिए पैसा, लाइफ को सेटल करने वाला इंसान चाहिए, उसको पैम्पर करने वाला, उसको शुगर डैडी शुगर मामा चाहिए जो उसको बहुत सारे गिफ्ट्स दे, पैम्पर करे, सरप्राइजेस दे, पार्टीज थ्रो करे। तो थर्ड पार्टी की हाई एक्सपेक्टेशंस ही उसको नीचे गिरा रही हैं, और इसी वजह से उसका इस रिलेशन से अब मन खट्टा होता जा रहा है। बाकी ये एक दूसरे के पास लाइफ कार्मिक सोलमेट भी लग रहे हैं मुझे, और कुछ कुछ लोगों में ये हैवी कार्मिक पार्टनर्स हैं पास्ट लाइफ के। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में इनकी शादी होते होते रह गई थी, या फिर ये पास्ट लाइफ में और लोगों की हो सकता है कि रिलेशनशिप या शादी को तोड़वाते हों। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि किसी की खुशहाल ज़िंदगी में कुछ ऐसा बोल देना कि दोनों के बीच में नफ़रत पैदा हो जाए और रिश्ता टूट जाए। अब इनके रिलेशन में वो नफ़रत पैदा हो रही है। बाकी थर्ड पार्टी की ये भी सोच है कि उसको इससे अच्छा इंसान मिल जाएगा, वो क्यों इस इंसान के पीछे अपना दिमाग, अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट करे। शायद थर्ड पार्टी कुछ टाइम से सोच रही है लगातार कि उसको इस रिलेशन से ब्रेक लेना चाहिए।
ये सेपरेशन भी हो सकता है, ये टेम्परेरी ब्रेक हो सकता है कि कुछ हफ्तों के लिए इस इंसान से बात कम कर देना, या फिर कुछ बात रोमांटिक ना करके बस हाय हेलो तक ही रिलेशन रखना, क्योंकि थर्ड पार्टी के अंदर ना गुस्सा भर गया है। थर्ड पार्टी के अंदर एक जलन भी बढ़ गई है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जो मुझसे वादे किए गए थे, या जो मुझे शुरू में जैसा प्यार दिखाया गया था, अब वैसा प्यार क्यों नहीं मिल रहा। तो उसको अंदर से गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, और उसके अंदर एक ज़िद भी आ गई है कि अब मैं इस इंसान को जाकर खुद नहीं पूछूंगी या पूछने वाला कि तुम बदल क्यों गए। वो चाह रही है, या वो चाह रहा है कि आपका पार्टनर उसे पैम्पर करे, आपका पर्सन उसे अटेंशन दे, और आपके पर्सन तो वैसे ही अटेंशन सीकर है। वो चाहते हैं कि मेरी तरफ लोग आए। तो इन दोनों के बीच में ना ईगो की लड़ाई चल रही है। बाकी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने अगर अपने मैनिफेस्टेशन से इन्हें अपनी तरफ खींचना शुरू किया है, अगर आप डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोल रहे हो, ग्रैटिट्यूड जनरल लिख रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, आपने कोई विजन बोर्ड बनाया है, या आप पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो कि मेरी लाइफ में मेरे पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर वापस आ जाएं, तो उसी वजह से हो सकता है कि इन दोनों के रिश्ते में लड़ाई झगड़े शुरू हुए हैं। क्योंकि अगर उन दोनों की रिलेशन में कुछ भी नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपसी मतभेद नहीं होगा, तो वो आपकी तरफ कैसे आएंगे। जब सब कुछ उनकी लाइफ में उसके साथ सही चलेगा तो वो कभी भी थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि उपाय तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे उपाय करने से उनका रिलेशन उससे कैसे ख़राब होगा। अगर आप किसी को अपने जीवन में पाने के लिए उपाय कर रहे हो तो उन दोनों की लाइफ में कुछ ख़राब होगा, तभी तो वो इधर आएंगे। इसीलिए आप अपने उपाय या अपनी मैनिफेस्टेशंस बंद मत करा करो। जो भी आप टेक्निक लगा रहे हो, कोई मेथड आपने सीखा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, बहुत सारे तरीक़ों से मैनिफेस्टेशन होती है। कुछ लोगों ने क्रिस्टल ब्रेसलेट भी डाले होंगे, रुद्राक्ष भी पहना होगा, जेमस्टोन डाले होंगे, कुछ लोग हवन करते होंगे टाइम टू टाइम, कुछ लोग फास्टिंग करते होंगे, उपवास रखते होंगे, कुछ लोग ग्राउंडिंग करते होंगे, या अपने चक्रास को बैलेंस करते होंगे। तो वो चीज़ें सब काम करती हैं। उस टाइम हमें उसका इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखता, पर यहाँ जो रीडिंग में मुझे दिख रहा है वो इन्हीं सब चीज़ों का असर है। फिर थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कि आपके पर्सन अपने वर्ड्स पे कायम नहीं रहते। वो तो आपके साथ भी था, आपके साथ भी आपके पार्टनर जो वादा करते थे, जो बोलते थे, उसे एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते थे। सेम प्रॉब्लम थर्ड पार्टी के लिए भी इन्होंने यही खड़ी की है कि जो उन्होंने इनको बोला होगा थर्ड पार्टी को कि तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूँगा। हो सकता है कुछ लोगों को शादी का वादा भी किया गया हो कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को कहा हो कि मैं तुमसे शादी करूँगी या करूँगा, लेकिन बाद में पीछे हट गए। ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी के अंदर एक आग का गोला बना रही हैं। वो आग का गोला कब बम बनकर फटेगा वो मैं आपको आने वाले हफ्तों में रीडिंग लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ इनकी लाइफ में आगे चलकर होने वाला है जो मुझे एनर्जी अभी से फील हो रही है। तो सोचो इनके साथ आने वाले टाइम में क्या कर्मा दोनों को मिलेगा, वो वीडियो मैं किसी दिन फिर लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब इन दोनों में एक इंटरनल बैटल स्टार्ट हो गई है, अंदर से एक जंग छिड़ गई है। इन दोनों को ये भी कई बार ऐसा लगा कि हम दोनों जब खुशी नहीं है तो हम इस रिश्ते में है क्यों। हो सकता है कि बताने से या सीधे मुंह बात करने से डर रहे हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं सामने आकर बोल नहीं पाते कि यार मुझे तुमसे रिलेशन नहीं रखना। उन्हें लगता है कि अगर सामने वाले को बोल दिया तो वो मेरे खिलाफ़ हो जाए और मेरे दोस्तों में
मेरे परिवार में मेरी बदनामी ना कर दे, मेरे समाज में बदनामी ना कर दे, क्योंकि हर कोई अपने दोस्तों में रिलेशन के बारे में नहीं बताता। कुछ ही लोग होते हैं जो अपने फ्रेंड से अपना पर्सनल मैटर, पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं। कई लोगों ने तो फैमिली में भी नहीं बताया होता। तो इस वजह से भी पार्टनर आपके डर रहे हैं, क्योंकि अभी उन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी थोड़ी गुस्से में है। बस ये रीडिंग यहीं तक थी, इसमें सारी राशियाँ आई हैं और इसे क्लेम करने के लिए आपको आज कमेंट में लिखना है 777। एंजल नंबर तो लिखोगे ही, 777 लिखना है और लिखना है थर्ड पार्टी एंड या थर्ड पार्टी ब्रेकअप। जो भी चाहता है कि आपके जीवन से थर्ड पार्टी का सर्वनाश हो, चली जाए वो हमेशा के लिए, तो प्लीज़ आज आप भर भर के कमेंट सेक्शन को इतना भर देना 777 लिखकर, और थर्ड पार्टी एंड, थर्ड पार्टी ब्रेकअप, थर्ड पार्टी ओवर, ताकि ये पर्सन को छोड़कर खुद ही भाग जाए और आपका पार्टनर आपकी लाइफ में लौट आए। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट में ये भी बता देना। वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपना कोई भी टॉपिक है जिस पे आपको आने वाला वीडियो देखना है उस टॉपिक को भी ज़रूर डाल देना। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहें, लाइफ को एंजॉय करें और सकारात्मक सोच बरकरार रखें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।